तो चलिए आज एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की बात करते हैं जो रातों की नींद उड़ा देती है। अनहोनी। तैयार हो जाइए क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कैसे दोस्तों की एक बिल्कुल आम सी रात एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से और इसे सुनते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है ना? 3 दोस्त, एक सुनसान जंगली रास्ता और पूनम की रात। ये किसी भी क्लासिक हॉरर कहानी का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट नुस्खा है जो हमें आने वाले खौफ के लिए तैयार कर देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है जंगल की उस रात में। शुरुआत में सब कुछ इतना इतना नॉर्मल है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यही रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाली है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारा नरेटर सुरेश और अजय के साथ बाइक पर हैं। वे बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं। नरेटर और सुरेश सड़क के एक तरफ जाते हैं और अजय दूसरी तरफ। एक छोटा सा मामूली सा पल, और बस यही उनकी आखिरी नॉर्मल शाम थी। और बस यहीं से वो एक बेचैनी का माहौल बनना शुरू होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि अरे अजय मजाक कर रहा होगा, शायद कहीं छिप गया है। वे उसे आवाज देते हैं, लेकिन जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ जंगल की वो डरावनी खामोशी। मजाक अब मजाक नहीं लग रहा था। और तभी उस खामोशी को जंगल की गहराई से आती एक चीख चीर देती है। ये अजय की आवाज थी, मदद के लिए पुकारती हुई। इसी एक पल में उनका सारा शक यकीन में बदल गया। ये कोई मजाक नहीं था, उनका दोस्त सच में किसी भयानक मुसीबत में था। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। डर और घबराहट में दोनों दोस्त उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में और गहरे भागते चले जाते हैं। और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि आवाज के साथ साथ किसी को जमीन पर घसीटे जाने की भी एक भयानक सी ध्वनि आ रही है। और फिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उनकी तलाश इस डरावनी सी हवेली पर आकर रुक जाती है। ये पूरी तरह से जर्जर थी, जिसकी दीवारों को जंगली बेलों ने जकड़ रखा था। इसे देखकर ही लग रहा था कि भाई ये जगह अपने अंदर न जाने कितने काले राज छुपाए हुए है। और अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल की मोटी मोटी परतें थीं, जो बता रही थीं कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। दीवारों पर लगी धूल भरी तस्वीरों में एक आदमी और एक औरत उन्हें घूर रहे थे, जैसे इस जगह के अनकहे रहस्य की गवाही दे रहे हों। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने ये देखा, सीढ़ियों से बहता हुआ ताज़ा खून। ये इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा था कि अजय ऊपर है और वो बहुत बड़े जानलेवा खतरे में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की सबसे खौफनाक हिस्से की ओर, जहां उनका सामना उस चीज से होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना खून देखने के बावजूद नरेटर अपने दोस्त को बचाने के लिए ऊपर जाने का फैसला करता है, जबकि डरा हुआ सुरेश उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है। और ऊपर उन्होंने जो देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। कॉरिडोर में अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी, लेकिन उसका सिर गायब था। ये एक ऐसा भयानक नज़ारा था जिसे वे शायद कभी नहीं भूल सकते थे। पर खौफ यहीं खत्म नहीं होता। अजय तो मर चुका था, है ना? फिर भी पास के एक अंधेरे कमरे से उसकी ही रोने की आवाज आ रही थी, मदद की गुहार। ये कैसे मुमकिन था? ये डर अब उनकी समझ से बिल्कुल परे था। जब उन्होंने हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने एक औरत को कोने में बैठे देखा, जो अजय की ही आवाज में रो रही थी। और जब वो उनकी तरफ मुड़ी तो असली खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। उसका सिर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था। उस बिना सिर वाली औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया और एक झटके में वो सिर अब उसका हो गया। फिर उस नए चेहरे से उसने अपनी भयानक मांग रखी, एक ऐसी शर्त जो उसकी भटकती आत्मा को शांति दे सकती थी। डर के मारे वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आत्मा सुरेश को अपने वश में कर लेती है। नैरेटर की आंखों के सामने उसका दोस्त सम्मोहित होकर हवेली में वापस जाता है, एक चाकू उठाता है और अपना ही सिर काट लेता है। उस आत्मा की शक्ति अकल्पनीय थी। तो अब सोचिए, नैरेटर उस हवेली में बिल्कुल अकेला है, फंसा हुआ। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके हैं। अब उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस आत्मा के दर्दनाक अतीत को समझना और उसकी मांग को पूरा करना। वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है,
कैसे उसकी और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर को तो दफना दिया गया, लेकिन उसका सिर कहीं और फेंक दिया गया, जिस वजह से उसकी आत्मा कभी पूरी नहीं हो सकी और इंसाफ के लिए भटकती रह गई। अब नरेटर को एक जासूस की तरह सोचना होगा। उसकी अपनी जिंदगी दांव पर है और उसे उस भूत की कहानी में छिपे सुरागों को जोड़कर उस गायब सिर को खोजना ही होगा, हर हाल में। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि हत्यारों ने उस सिर का किया क्या? जवाब कहीं न कहीं आत्मा की कहानी में ही छिपा है। एक छोटी सी डिटेल जिसे पकड़ना अब उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। और ये रहा वो सुराग, एक बहुत ही मामूली सी बात कि हत्यारे मछली खाने की योजना बना रहे थे। ये सुनने में कितना अजीब और छोटा लगता है ना, लेकिन यही छोटी सी बात पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी है। और यहाँ नरेटर ने शानदार ढंग से सुरागों को जोड़ा। अगर हत्यारों को और मछली चाहिए थी तो वे जाहिर है तालाब पर गए होंगे, और जिस हत्यारे के हाथ में सिल था उसने सबसे आसान काम क्या किया होगा? उसे सबूत मिटाने के लिए तालाब में ही फेंक दिया होगा। तो चलिए अब अंतिम चरण देखते हैं, जहां नरेटर को आत्मा को शांति देने और खुद को इस दुस्वप्न से आज़ाद कराने के लिए कुछ आखिरी मुश्किल काम करने होंगे। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पूरा अनुष्ठान है। पहले उसे तालाब की कीचड़ से खोपड़ी ढूंढनी है, फिर पेड़ के नीचे से बाकी हड्डियां निकालनी है, और आखिर में दोनों को एक साथ जलाकर उस भटकती आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति देनी है। नरेटर की जान तो बच गई, लेकिन कहानी हमें इस डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। उसका दुस्वप्न तो खत्म हो गया, पर वो हवेली और वो जंगल आज भी वहीं हैं, इंतजार में। क्या पता अगला शिकार कौन होगा?